आज बच्चों के लिए स्पेशल पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत हेल्दी वे में बनते हैं। आप लंच बॉक्स में बना के दें या बच्चों को ब्रेकफास्ट के तौर पे, तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो मैं ये ब्लेंडर में बना रही हूँ पैनकेक, जहाँ पे मैंने 2 ले लिए थे बनानास, और इससे देखे मैंने इस तरह रफली हाथों की मदद से ही काट के ब्लेंडर में डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने देसी घी का ले लिया है। बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने देसी घी डाल दिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 मैंने अंडे ले लिए हैं, अंडों को भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें डाल दूँगी वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून लिया है। वनीला एसेंस डालने से अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप के करीब मैदा। मैदा मैंने छानकर यूज़ किया है, आप भी मैदा छानकर ही यूज़ करें। और अब इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब दूध। अब इसे ब्लेंडर में हम लोग मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला फ़ील हुआ तो आप इसमें 2 टेबल या 1 टेबलस्पून के करीब मैदा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो आप थोड़ा-सा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पे मैंने देखें एक बोतल का ढक्कन ले लिया था और इसमें थोड़ा-सा छेद कर लिया है गरम वो नाइफ़ करके, और इसे मैं बोतल में सारा बैटर डाल दूँगी। मैं इसमें डालकर पैनकेक को बनाऊँगी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत से पैनकेक गोलाई में बन जाते हैं। और देखिए अब इसका ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उस पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, इस वजह से मैंने इसे चूल्हे से उतार के फिर इसमें इस तरह से ये देखें पैनकेक को मैं बनाती जा रही हूँ। तो आप इसे चूल्हे पे रख के भी लाइट सा गर्म करके डालिएगा। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना पैन को, वरना ये आपके पैनकेक जल जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो गया था मेरे से, तो मैंने इसे उतार के चूल्हे से, तो मैंने इस तरह से इसमें पैनकेक्स डाल दिए हैं। और अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। ये देखें बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो बस आपने इसे बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं पलटना, वरना ये टूट जाएंगे। जब तक इसकी कोटिंग नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, अच्छे से बबल्स नहीं बन जाते, आप इसे मतलब छेड़ के इसकी शेप ख़राब मत कीजिएगा। अब ये देखें जैसे ही थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है, इसकी नीचे वाली साइड को, तो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस आपने इस टिप को फॉलो करना है। और अब इस साइड को भी आपने पका लेना है, और आग को आपने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए थे। और अब हम लोग इसे प्लेट में निकालते जाएंगे। मैंने आपको दूसरी इसकी भी देखें साइड चेक करवा दी है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली हैं। तो आप ये बैटर बना के रख सकते हैं फ्रिज में। बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में आप बना होगा तो आप जल्दी से इस तरह से तैयार करके उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है। तो मैं भी अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मैं रात को बैटर बना के रख देती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो मैं बच्चों को जल्दी से बना के लंच बॉक्स में दे देती हूँ। देखें जी ऊपर डाल दें बनानास, और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट गनाश था, वो डालना चाहते हैं डाल दें। अगर चॉकलेट गनाश नहीं है तो आप हनी भी डाल सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा काम पसंद आए या आपको लगा मैंने कुछ भी अच्छा शेयर किया, तो प्लीज़ शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।